अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डिस्कशन जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन है सिक्स्थ सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इफ़ेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, जो भी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम सॉल्व कर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग, ग्रुप डिस्कशन की मीनिंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन मीन्स एन इंटरेक्शन बिटवीन 6 to 15 पार्टिसिपेंट्स ऑन एनी टॉपिक और केस स्टडी। जो आपकी बुक पे लिखा गया है मैंने उतना ही लिखा है और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है इंटरेक्शन, बातचीत करना, डिस्कशन करना, बहस करना, जो कि बहस 6 से लेकर 15, मिनिमम 6 होने चाहिए और मैक्सिमम 15 लोग होने चाहिए, पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। किसी टॉपिक को लेकर, किसी केस स्टडी को लेकर उस पर बहस करना, उसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, इसकी क्या अहमियत है, ये हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट टू चेक वेदर द एप्लीकेंट इज फिट फॉर द प्रोग्राम, कोर्स और एनी जॉब। पहली बात तो ये कि ग्रुप डिस्कशन हमें करने पड़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, इनसे हम चेक कर पाते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन में डिस्कसर होता है या एप्लीकेंट होता है, क्या वो किसी प्रोग्राम के लिए फ़िट है, किसी कोर्स के लिए वो सही है, किसी जॉब के लिए वो लायक-कार है या नहीं है। वो ग्रुप डिस्कशन से हमें पता चल सकता है उसकी एबिलिटीज़ के बारे में। नंबर सेकंड, टू चेक द टीम प्लेयर क्वालिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेंट्स। टीम प्लेयर क्वालिटीज़ चेक कर सकते हैं हम पार्टिसिपेंट्स की ग्रुप डिस्कशन के अंदर। टू चेक द पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। एक पार्टिसिपेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका, उसके अंदर कैसे स्किल्स हैं, कैसे हुनर हैं बात को करने की, ये हम चेक कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। टू चेक द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज, डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन। या ग्रुप डिस्कशंस हम इसलिए करते हैं पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज को चेक करने के लिए, कितना जानता है किसी टॉपिक को लेकर, कितना इल्म है इसके पास, या कैसे ये वर्ड्स को डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन का भी मतलब एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ही होता है कि वर्ड्स को कैसे ये प्रोनाउंस करता है, किस लहजे में ये बात करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू चेक द बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर्स एट्सट्रा। बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है किसी शख्स की, किसी पार्टिसिपेंट की, जब वो ग्रुप डिस्कशन में होता है, उसका बैठने का स्टाइल क्या है, पोस्चर क्या है, गेस्चर्स क्या हैं, जो वो हाथ हिलाता है या बाकी बॉडी पार्ट्स हिलाता है, तो वो कैसे है, वो सही है या नहीं है, अप्रोप्रिएट टाइम पे वो सही बॉडी पार्ट्स को हिलाता है या नहीं, वो चेक किया जाता है ग्रुप डिस्कशंस में। टू चेक द लीडरशिप ऑफ ए पार्टिसिपेंट। एक पार्टिसिपेंट की लीडरशिप को चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये जान पाते हैं ग्रुप डिस्कशंस से कि एक पार्टिसिपेंट लीडर बनने के काबिल है या नहीं है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस ग्रुप डिस्कशन की। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो आप ये 4-5 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है ग्रुप डिस्कशन का, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं ग्रुप डिस्कशन के। पहला आता है स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। हेयर द टॉपिक इज गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स हु आर देन आस्क्ड टू डिस्कस इट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि टॉपिक फिक्स्ड होता है, वो दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को और उसी टॉपिक के ऊपर इन्हें डिस्कस करनी होती है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड टाइम में उन्हें वो डिस्कस खत्म करनी होती है। नंबर सेकंड पे आता है अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। इन दिस मेथड द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज नॉट फिक्स्ड बट द पार्टिसिपेंट्स डिसाइड देमसेल्व्स। ऐसे मेथड में टॉपिक फिक्स्ड नहीं होता है डिस्कशन के लिए, टॉपिक खुद डिसाइड करते हैं पार्टिसिपेंट्स और उसी टॉपिक के ऊपर फिर वो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर थर्ड इज रोल प्ले। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन द स्पेसिफिक रोल to play is given to all the participants. They are observed in that specific role. इसमें एक स्पेशल रोल दिया जाता है इस प्ले में, इस डिस्कस में किसी एप्लीकेंट को किसी मंत्री का रोल दिया जाता है, किसी लीडर को रोल दिया जाता है, किसी को किसी स्टूडेंट का रोल दिया जाता है। तो उन रोल्स को ऑब्जर्व करना होता है, उन्हीं रोल्स में, उसी लहजे में, उसी अंदाज में उन्हें बात करनी होती है। जिसको एक लीडर का या एक मिनिस्टर का रोल दिया जाएगा तो उसको उस मिनिस्टर की तरह बात करनी होती है, रोल प्ले करना होता है। एंड नंबर फोर्थ टाइप इज ग्रुप डिस्कशन विद नॉमिनेटेड लीडर।
इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन द लीडर इज नॉमिनेटेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक लीडर के अंडर होती है, इसमें एक लीडर को नॉमिनेट किया जाता है, चुना जाता है और उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन को किया जाता है। ये सिंपल। फिफ्थ टाइप इज फोकस ग्रुप डिस्कशन। इन दिस ग्रुप डिस्कशन द डिफरेंट आइडियाज एंड व्यूज आर एक्सप्रेस्ड ऑन अ टॉपिक बाय द पार्टिसिपेंट्स। फोकस ग्रुप डिस्कशन में अपने ख्यालों का इजहार पार्टिसिपेंट्स करते हैं, ठीक है। वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वो कितना जानते हैं किसी टॉपिक के, या किसी टॉपिक को लेकर उनका क्या ख्याल है, वो इस टाइप ऑफ डिस्कशन में वो शेयर करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स इन ए ग्रुप डिस्कशन। जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में, उनकी क्लासिफिकेशन, किस तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। In a group discussion, you may be given a variety of topics classed under the given categories. Group discussion में आपको कई तरह की टॉपिक्स दिए जाते हैं जो कि नीचे क्लासिफाई किए गए हैं। नंबर फर्स्ट इज फैक्चुअल टॉपिक्स। In this type of group discussion topic, practical things are judged. This means that topics on everyday subjects such as socio-economics and environment issues are discussed. फैक्चुअल टॉपिक्स मीन्स जो फैक्ट्स हो, हकीकी, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स में आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो जज करनी होती हैं। मीन्स के ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जो आप एवरीडे सब्जेक्ट्स में मतलब पढ़ते हो या ऑब्जर्व करते हो, जैसे सोशियो इकोनॉमिक्स है या एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना होता है फैक्चुअल टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। ये पहला टाइप है, टाइप ऑफ टॉपिक्स का, ठीक है। Number second is controversial topics. Applicants recommend their opinions in this type. In these topics, facts are discussed less and opinion is more. Controversial topics में applicants को recommend किए जाते हैं अपने opinions, यानी कि वो अपने opinions, अपने ख्यालात, अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। इन ऐसे टॉपिक्स में जो फैक्टर्स होते हैं उनको कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो ओपिनियंस होते हैं इन एप्लीकेंट्स के या डिस्कस करने वालों की, वो ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, वो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स इज केस स्टडी। इन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स डिस्कशंस डील विद एक्चुअल लाइफ कंडीशंस। The topics deal with the study of a person, group or things with real life situation. इस टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स में जो डिस्कशंस की जाती हैं वो एक्चुअल लाइफ कंडीशंस के ऊपर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जो टॉपिक्स होते हैं वो डील किए जाते हैं एक पर्सन, एक ग्रुप या किसी चीज़ की रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, यानी कि उसकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में एक केस स्टडी करनी होती है। किसके माइंड में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कैसे हम, कोई अगर गरीब है तो उसको हम कैसे उस गुर्बत से निकाल सकते हैं, कैसे इक्वालिटी हम फ्रेम कर सकते हैं, इन चीज़ों को इस टाइप ऑफ स्टडी में डिस्कस किया जाता है, ओके। नंबर फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। डिस्कशंस आर approximately on intangible topics. In these, the interviewers check the creativity and imagination of an applicant. Abstract topics में डिस्कशंस लगभग इंटेंजिबल टॉपिक्स पे किए जाते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो मतलब डिस्क्राइब करना अल्फाजों में थोड़ा मुश्किल हो, फिर उसकी क्रिएटिविटी को या इमेजिनेशन को हम ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए चेक करते हैं कि इसमें कितनी सलाहियत है, ठीक है। तो इस ऐसे टॉपिक्स में इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या जो जरीज होते हैं, जज होते हैं, वो चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी इमेजिनेशन पावर है इस एप्लीकेंट की, कितना ये खुद सोच सकता है और कितना ये खुद बोल सकता है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपको एक टॉपिक जो दिया जाता है, अगर 30 मिनट्स की स्पीच देनी हो तो 30 मिनट्स में आपको बोलना होता है। आपको इमेजिनेशन हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप बातों को प्रोड्यूस करना जानते होने चाहिए, तभी जाके आप अपने 30 मिनट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट ना बोल पाए तो बाकी टाइम जो है वो खाली रहेगा, या अगर आपके अंदर वो भी एबिलिटी होनी चाहिए कि 30 मिनट्स के अंदर ही मैं उसे कंप्लीट करूं, आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ये एबिलिटीज़ या इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी चेक की जाती है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है ग्रुप डिस्कशन का, दैट इज़ इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। कैसे हम अपनी ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव बना सके, ठीक है, असरअंदाज बना सके, कैसे इसका असर, एक अच्छा असर सोसाइटी के ऊपर या लोगों के ऊपर किस तरह से पड़ेगा। Here are some important pointers that a participant should follow to make his or her discussion effective. कुछ पॉइंटर्स हैं जो एक पार्टिसिपेंट को फॉलो करने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। नंबर फर्स्ट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। जो भी आप बोलोगे उसको पहले सोचना है, सोच समझ कर बात करनी है। नंबर सेकंड, पिक अप क्लूज फ्रॉम द डिस्कशन एंड इंटेलिजेंटली से द पॉइंट्स दैट कम ऑन योर माइंड।
ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको क्लूज़ मिलते हैं, आपको कुछ इशारे मिलते हैं। उन इशारों, ग्रुप डिस्कशन के कुछ इशारों को आपने पिक करना है अच्छे से, इंटेलिजेंटली वो पॉइंट्स अपने माइंड में बना के फिर अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में उनको एलोबरेट करना है, एक्सपेंड करना है। नंबर सेकंड इज़ बैक अप योर फैक्टर्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप अपने इस फैक्टर्स को, अपनी इस डिस्कशन को पिक्चर्स में दिखाइए, स्टैटिक्स में, डेटा में दिखाइए, ग्राफ्स में दिखाइए, ताकि लोग या जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये एक इफ़ेक्टिव पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन का, अगर अवेलेबल वहाँ पे पिक्चर्स हो तो ठीक है। नंबर फोर्थ इज़ बी माइल्ड एंड श्योर ऑन योर प्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। माइल्ड और श्योर रहना है, यानी कि आपको अपने आंसर्स पे, अपनी बातों पे श्योर रहना है, मीन्स कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं कि आप एक बात बोलने के बाद फिर कहो कि नहीं नहीं मैंने गलत बोला था, अब वो नहीं था, अब ये था। आपको श्योर और कॉन्फिडेंट रहना, जो भी बोलोगे सोच समझ कर बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। एंड नंबर फिफ्थ इज स्पीक टू द पॉइंट एंड मेक सर्टन विच यू डोंट नो अबाउट रिपीट, विच यू डोंट नो डोंट रिपीट। और टू द पॉइंट बात करनी है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। जिस मुद्दे के ऊपर बात की जा रही होगी, जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही होगी, उसी टॉपिक को लेकर चलना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। और जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो उस चीज़ को या पहले तो बोलना ही नहीं है, या अगर बोल भी दिया तो फिर ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सिक्स, बी काम वाइल स्पीकिंग। काम रहना है, शांत रहना है। ये नहीं कि पसीना आ जाए, मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट हो, मतलब अच्छे तरीके से कूल रहकर बात करनी है। एंड नंबर सेवन्थ इज मेंटेनिंग बॉडी लैंग्वेज प्रॉपरली एक्स्ट्रा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपरली मैनेज करना है। जिस तरफ आप बात करेंगे उसी तरफ इशारा करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि सोचना है तो आप माइंड की तरफ इशारा करेंगे। आप कहोगे कि प्यार मोहब्बत तो दिल की तरफ इशारा करोगे। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इन चीज़ों को भी अच्छे से आप मेंटेन करोगे। सो दीज वेर द सम इंपॉर्टेंट इफेक्टिव पॉइंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आई होप कि ये सारा आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आखिर में मेरी ये गुजारिश है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। बाकी वस्सलाम।